हम पढ़ेंगे अबाउट द सीड। सो फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जो ओवरी होती है दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड जो ओव्यूल होता है दैट डेवलप्स इनटू सीड। पहले हम सीड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे अबाउट सीड एंड देन वील स्टडी अबाउट द फ्रूट। सीड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ कोटाइलिडॉन्स, एम्ब्रोयो एक्सिस एंड सीड कोट। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताया था इट वाज लाइक दिस। ओके, ये जो आउटर इंटेगुमेंट है, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू इसकी सीड की आउटर कवरिंग बन जाती है एंड इट इज कॉल्ड एज टेस्टा। एंड जो इनर इंटेगुमेंट था इनर इंटेगुमेंट बन जाती है सीड कोट की इनर वाली कवरिंग, दैट इज टेगमेन। एम्ब्रोयो एक्सिस होता था, मैंने आपको बताया था, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोरिजा, दैट आर द एम्ब्रोयो एक्सिस। एंड कोटाइलिडॉन्स होते हैं, अगर सीड डाइकॉट है तो 2 कोटाइलिडॉन्स होते हैं, एंड इफ इट इज़ मोनोकोट देन ओनली अ सिंगल कोटाइलिडॉन इज प्रेजेंट। और सीड के अंदर क्या होता है, ये जो माइक्रोपाइल है, जब सीड का डेवलपमेंट हो जाता है, जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है कम्प्लीटली, तो माइक्रोपाइल जो होता है इट अपीयर्स एज अ स्कार ऑन सीड। ये सीड पे एक स्कार की तरह दिखता है, एक निशान की तरह दिखता है। एंड इसका एक फंक्शन होता है, इसका फंक्शन इज कि इट फैसिलिटेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ये वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री और एग्जिट कराने में हेल्प करता है। दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सीड ऐसी होती है, दिस इज अ सीड ऑफ बीन। बीन की सीड है ये, इट इज डाइकॉट एंड this is its outer layer, pericarp. This is endosperm. This is coleoptile and this is coleorhiza. and ये सीड है मेज ग्रेन की। This is dicot and this is monocot. और जो चेंजेस आते हैं सीड के अंदर, दे आर कि सीड बिकम्स ड्राई हो जाती है एंड अपना काफ़ी सारा वाटर कंटेंट लूज़ कर देती है। एंड सीड के अंदर और क्या चेंजेस आते हैं,
द वन अनदर चेंज इज़ कि माइक्रोपाइल मैंने आपको बताया, माइक्रोपाइल जो था वो इट इज़ प्रेजेंट एज अ स्कार, और जो सीड्स होती हैं दे बिकम डॉर्मेंट एंड एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। डॉर्मेंट हो जाती हैं तब तक जब तक उनको जर्मिनेशन का ठीक टाइम नहीं मिलता है। सो ये दो तरह की सीड्स मैंने आपको बताई, बीन की सीड एंड मेज ग्रेन की सीड। एंड दो तरह की सीड्स होती हैं, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस। कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हेयर यू कैन सी ये मेज ग्रेन की जो सीड है इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो किसी किसी प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। सो जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है दैट सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एल्बुमिनस, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। एंड कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म बच जाता है, एंडोस्पर्म परसिस्टेंट। तो उन सीड्स को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड्स। एल्बुमिनस सीड्स के एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको बताया था अभी, मेज, व्हीट। सो ये एल्बुमिनस सीड्स हैं। एंड नॉन एल्बुमिनस सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, एग्जाम्पल इज बीन, ग्राम। इन सब सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड्स। और एक और तरह की सीड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म सीड्स। पेरिस्पर्म सीड्स के अंदर क्या होता है कि न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। जब दिस वाज अ डायग्राम ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे सेल्स, न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होते थे, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस सेल्स का काम भी था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो जिन सीड्स के अंदर ये न्यूसेलस बच जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उन सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। एंड इनके एग्जाम्पल हैं ब्लैक पेपर एंड बीट। सो ये एग्जाम्पल है पेरिस्पर्म सीड्स के। सो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सीड्स। फंक्शंस क्या होते हैं सीड के? फंक्शन नंबर 1 इज कि दे स्टोर फूड until they become न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। जब तक इनका जर्मिनेशन नहीं हो जाता है तब तक इनके पास इनका खुद का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सेकेंड फंक्शन इज कि ये प्लांट्स के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है इनकी वजह से। सो दे ब्रिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इनका थर्ड फंक्शन इज सीड डिस्पर्सल। एंड germination to set up a new plant colony.
सो दीज आर द 3 फंक्शंस कि जब तक ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती हैं, इनके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये प्लांट्स के अंदर इनकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है। ये सीड डिस्पर्जल में हेल्प करती हैं एंड जर्मिनेशन में, जैसे कि एक किसी जगह पे वी कैन सेट अप अ न्यू प्लांट कॉलोनी। एंड नंबर 4 इज दे आर एडिबल, कुछ कुछ सीड्स एडिबल होती हैं एंड प्रोवाइड अस विथ न्यूट्रिशन, हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। कई सारी सीड्स हम ऐसे ही रॉ खाते हैं, लाइक बीन सीड्स एंड ऑल। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ सीड्स एंड विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक सीड। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रूट। फ्रूट का डेवलपमेंट बेसिकली होता कहाँ से है? ओवरी। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओवरी की जो वॉल होती है, द वॉल ऑफ ओवरी forms coat of fruit called as pericarp। ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप करती है एंड जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की आउटर वॉल बनाती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ये किसी किसी में फ्लैशी होती है, यानी कि हम इसे खा सकते हैं, एंड किसी किसी में इट इज़ हार्ड और नॉन एडिबल। लाइक फ्लैशी होती है गुआवा, टमाटो, इन सब फ्रूट्स को हम पील ऑफ किए बिना ही खा लेते हैं। एंड हार्ड होती है एज इन पीज, बीन्स, ऐसे फ्रूट्स के अंदर। सो इसकी आउटर वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। एंड फ्रूट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रोयो से